आर्ट एंड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्याओं की शुरुआत हुई तो वो 1 से हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पर आकर ये संख्याएं अटक गई कि इसके बाद क्या अंक आना चाहिए। इसके बाद 0 का आविष्कार हुआ और 0 को मिलाकर 10 बनाया गया, फिर 11 12 इस तरह ये संख्याएं बढ़ती गई। 0 के मिलने के बाद ये हमारी जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं कहलाई। तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं तो हमारी 1 से शुरू होती हैं और जो होल नंबर्स होते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं उसमें 0 भी शामिल है। 0 से शुरू होकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इंटीजर्स यानी पूर्णांक की उत्पत्ति हुई। वो कैसे हुई? ये जो ऊपर के सभी नंबर थे ये पॉजिटिव थे। इसके बाद प्लस माइनस का आविष्कार हुआ। तो इस तरह प्लस की दुनिया से इधर एक माइनस की दुनिया और बन गई। 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो ये सभी क्या हुए? पूर्णांक हुए। इंटीजर्स के बाद आया प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, या इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या तो वो खुद से भाग हो या 1 से भाग हो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये या तो 1 से भाग होगा, ये अपने आप से भाग होगा। तो ये ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। और उसके बाद आया कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या में क्या होता है? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो सारी संयुक्त संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। 4 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये होते हैं 1 2 और 4। ये 2 से ज़्यादा हुए। इसके बाद 6, उसके बाद 8, ये सभी क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं यानी कि संयुक्त संख्याएं। और अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। और संयुक्त संख्या में सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है वो 4 है। चलिए अब जानते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर को हिंदी में हम सम संख्या कहते हैं। वो संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएं वो सारी की सारी संख्याएं इवन नंबर्स हैं। यानी कि 2 4 6 8 10। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाग ना हो सके, यानी कि 1 3 5 7 9, ये सब विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स हैं। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होगा। जैसे 1 2 3/5, 4/3, 0/2, ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इनको भी हम नीचे 1 लगाकर P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं में कुछ संख्याएं तो पूरी पूरी भाग हो जाती हैं और कुछ संख्याएं पूरी पूरी भाग नहीं होती। जैसे 1/3 है, 1 को 3 से भाग करें तो 3 से भाग किया, यहाँ दशमलव लगाया 0, यहाँ दशमलव 3 3 9 1, फिर 0 0 3 3 9, ये इसी तरह रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह की संख्याओं को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और चलिए हम बात करते हैं
इर्रेशनल नंबर की यानी अपरिमेय संख्याएं, ये वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर बाकी जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय है। जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी की सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। या हम इसमें पाई को भी ले सकते हैं। पाई को तो वैसे आम भाषा में हम 22/7 लिख देते हैं, लेकिन ये इसकी अप्रोक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू है। इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.141592653 इस तरह आगे चलती रहेगी, यानी कि ये ना तो रिपीट हो रही है और ना ही पूर्ण रूप से भाग हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहेंगे। ये जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय कहलाएंगी। चलिए बात करते हैं हम रियल नंबर की। रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं ये सभी मिलाकर जो भी संख्याएं बनती हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं वह सभी प्राकृत संख्याएं हैं। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 को अगर शामिल कर दिया जाए प्राकृत संख्याओं में तो वो होल नंबर कहलाती है यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो हैं ही, इसके साथ माइनस के अंक और लग जाएंगे, -1, -2, -3, -4, ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो माइनस और प्लस के और 0 को मिला के जितने भी अंक हैं इन सब को पूर्णांक कहा जाएगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो संख्याएं जो केवल अपने आप से और 1 से भाग हों वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। संयुक्त संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों वो सभी संख्याएं जो हैं कंपोजिट नंबर कहलाई जाएंगी, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसके बाद सम और विषम के बारे में हमने जाना। सम संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से भाग हो जाएं वो सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से भाग ना हो जैसे 1, 3, 5, 7 ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर यानी p/q के रूप में लिख सकें वो सभी संख्याएं रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन एक शर्त है कि इसमें q जो है 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सभी जिसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं हैं। इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी वर्गमूल में संख्याएं हैं, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई को भी हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। इसके बाद हमने रियल नंबर्स के बारे में जाना। जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं ये सभी मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।